नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1980 के बहुचर्चित गीत के साथ, जिसके बोल थे चल चमेली बाग में। इसको सुनते हैं, लौटते हैं, गीत की बात करेंगे, मनमोहन देसाई जी की भी बात करेंगे, पलटते हैं। चल 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 चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। मेरे की टहनी टूट गई, चादर बिछाऊंगा। चादर का पल्लू फट गया, दर्जी बुलवाऊंगा। दर्जी की सुई टूट गई, घोड़ा दौड़ाऊंगा। घोड़े की टांग टूट गई, तुमको उठाऊंगा, दिल में बिठाऊंगा। चल चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। झूले की रस्सी टूट गई तो आंचल बिछाऊंगी। आंचल का पल्लू फट गया तो सीकर बिछाऊंगी। सुई जो मुझको चुभ गई, हंस कर मारूंगी। हंस कर तुमको जवानी जवानों पर दिखाऊंगी। तुमको मनाऊंगी, तुम मान जाओगी, मैं रूठ जाऊंगी। यानी सारा वक्त कटेगा तुम्हें मनाने में। यानी सारा वक्त कटेगा तुम्हें मनाने में। घर में बैठो क्या रखा है बाग में जाने में। चल चमेली चमेली बाग में पंछी दिखाऊंगा। चल चमेली बाग में पंछी दिखाऊंगा। पंछी डाली से उड़ गए, सीटी बजाऊंगा। सीटी से भी न वो मुड़े, बंसी बजाऊंगा। बंसी का गिट टूट, मैं गीत गाऊंगा। गीतों में तुमको प्यार की बातें सुनाऊंगा। बातें सुनाऊंगा, दिन रात फिर तुमको मैं याद आऊंगा। दिन रात फिर तुमको मैं याद आऊंगा।
चल चमेली बाग में चोरी से जाएंगे, चल चमेली बाग में चोरी से जाएंगे, चोरी से माली की सभी कलियां चुराएंगे, कलियां चुरा के तेरा गजरा बनाएंगे। ये तो सोचो क्या होगा जो पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने से पहले तो हम भाग जाएंगे, पकड़े जाने से पहले तो हम भाग जाएंगे। चल चमेली बाग में ठंडी आएंगे, चल चमेली बाग में ठंडी आएंगे। वेलकम बैक दोस्तों। अब ये जो हमने गीत सुना, ये फिल्म थी क्रोधी 1981 की और गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर, म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था सचिन और रंजीता पर। और क्रोधी फिल्म जो थी वो उसकी भी बात करेंगे। वो क्रोधी भी एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी, हालांकि चली नहीं थी, पर इसने जो ट्रेंड सेट किया था वो एक अलग था। अब इससे जो डायरेक्टर उभर के आए थे वो भी अलग थे। अब ये फिल्म कैसे बनी थी उसके बारे में तो हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हम अपना फोकस नहीं खोएंगे। हम थे मनमोहन देसाई जी के साथ और इसी प्रोग्राम को हम मध्यांतर के आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देसाई जी के काम में एक अज्ञात भाव है जो आगे के शोध के योग्य है, यानी कि इसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, जो है विकलांगता का। उनकी अधिकांश फिल्मों में कभी कभी विकलांगता वाले चरित्र को चित्रित किया जाता है। अब आप देख सकते हैं बहुत सारी फिल्में जिसमें आपको विकलांगता दिख जाएगी। अब ये एक और विषय है जिस पे बात करेंगे। अब देश प्रेमी एक फिल्म थी जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अब कुली प्रकरण की जो हमने बात करी वो भी एक जो है वो अपने आप में एक ट्रेंड सेटिंग थी, जिसमें उत्तर आधुनिकतावाद शब्द गढ़े गए थे। अब बड़े सारे कहते हैं ना कि जैसे डिज्नी मार्वल के जो कार्टेल है, जिस तरीके से वो दर्शकों को मीडिया में जटिल तरीके से जो छोटी छोटी कहते हैं ना कि कार्टून फिल्मों के माध्यम से जो है वो समस्याओं को जो है उभारते हैं, इसी तरीके से हम यूं कह सकते हैं अमूमन की मनमोहन देसाई जी का सिनेमा भी इसी तरीके से पात्र चित्रण करता था। अब ये क्या करता था, अब सिनेमा ने अपनी आइकनोग्राफी, पात्रों और कथाओं का निर्माण जिस तरीके से फिल्म प्रति फिल्म किया, मनमोहन देसाई जी ने भी किया। अब ये एक भाषा से दूसरी भाषा में फिल्मों के रीमेक या नियमित अभ्यास है जो देसाई और उनकी अन्य क्लासिक फिल्मों में, चाहे वो गीतों की बात हो, चाहे वो सीक्वेंसेस की बात हो, उसमें आप देख सकते हैं। अब जैसे वो शादी के समारोह हो गए या संस्कृति की बात हो गई, ये सारी बातें तो थी ही। अब मुझे याद आ रहा है कि इतनी सारी बातें करने के बजाय हम गीत सुनते हैं उषा उत्थप जी की आवाज में। फिल्म थी शान, म्यूजिक दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी, और ये एक बैकग्राउंड जो है वो सॉन्ग था। अब बैकग्राउंड सॉन्ग की भी एक हिस्ट्री होती है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिनके बैकग्राउंड साउंड जो है वो बहुचर्चित हुए थे। अब ऐसा एक बैकग्राउंड साउंड जो है वो त्रिशूल में भी था या शान में तो था ही, जो अभी हम आपको जल्दी सुनवा देंगे। क्या 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 सुनवा दें? तो चलिए, अब जो गीत जो है वो छूते हैं, लौटते हैं। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से क्या किया? ना ना ना, दुश्मनों से कुछ नहीं किया। सुनते हैं और लौटते हैं। तीर
दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से, शान से, शान से। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं रेट्रो नॉट आउट पर, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हम बहुत सारी उत्तर आधुनिकतावाद की भी बातें कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि हमने ये जो फिल्में जो देखी मनमोहन देसाई जी की, वो किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी। अब बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन हम अपने एक ट्रेंड को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और एक फिल्म के बैक टू बैक जो है वो गीत को भी सुनवा देते हैं। अब फिल्म थी फिर से वही शान, क्योंकि बैक टू बैक की बात करी 1980 की। गायक कलाकार थे राहुल देव वर्मन और मोहम्मद रफी, संगीत दिया था राहुल देव वर्मन जी ने, लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था बहुत सारे कलाकारों के ऊपर, अमिताभ बच्चन थे, शशि कपूर, परवीन बावी, विंध्या गोस्वामी। बेहतरीन गाना पिक्चराइजेशन, और पिक्चराइजेशन पे भी हम बात करेंगे मनमोहन देसाई जी की। फिलहाल ये गीत सुनते हैं, लौटते हैं और थोड़ा सा मैं अपना ये जो साहित्य है ये एक तरफ कर देता हूं और बड़ी ही जो है ना चुलबुली शैली की भी बात करेंगे जो कि मनमोहन देसाई जी की थी। अब गीत है यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा, क्योंकि आप हमारे साथ हम आपके साथ, तो समा तो खूबसूरत ही होगा। सुनते हैं, लौटते हैं।
है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। कब क्या हो जाए किसको खबर, आना चले झूम कर। कब क्या हो जाए किसको खबर, आना चले झूम कर। ये जिंदगी एक लंबा सफर, पल भर के सब हम सफर। अरे एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। हंसते हुए ऐसी शान से दीवाने जल जाएंगे। अरे हंसते हुए ऐसी शान से दीवाने जल जाएंगे। अरे जलती शम्मा से मिलके गले परवाने जल जाएंगे। रह जाएगा यादों का धुआं, कल हम कहाँ तुम कहाँ। रह जाएगा यादों का धुआं, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। तो समा तो फिर से खूबसूरत हो गया दोस्तों। मैं हूं अनिल सेठ और आपका इंतजार करता रहता हूं हर बार, और इस बार भी हमने यही सोचा कि मनमोहन देसाई जी के ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है वो कई बार कुछ ऐसी बीच में जो है वो शैली ले लेते थे या कुछ ऐसे क्लिप्स ले लेते थे जो पुरानी फिल्मों से भी रिलेट करते थे। अब मुझे याद है देश प्रेमी में एक बड़ा ही मशहूर और चर्चित गीत था जो कि गुमनाम फिल्म से लिया गया था। अब वो उसमें जो कॉमेडियन थे महमूद साहब, उन्होंने ये जो है मशहूर गीत गाया था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अब इसी की जो है वो एक बाकमाल नकल तो नहीं बोलूंगा कि इसी गीत को फिर से प्रस्तुत किया गया। अमिताभ बच्चन जो है वो उसी तरीके से अपने प्यार का एक पागलपन ऐलान करते हैं। अब ये फिल्म थी, किरदार था, क्या था, अब ये पूरा का पूरा जो सेट था ये उत्तर आधुनिकता की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। अब ये तो
कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं, विषय को भी कर देती हैं। अब हमने ये बात भी कर ली थी कि रामपुर का लक्ष्मण या भाई हो तो ऐसा, और इस तरीके की फिल्मों पे अभी हम नहीं जाएंगे। हम उसी फिल्मों की बात करेंगे जहां पर थे, जैसे कि हमने देश प्रेमी की बात करी थी। क्या करें कि अब इस श्रृंखला को तोड़ देते हैं, क्योंकि ख्वाब बहुत सुनहरे होते हैं। अब ये किस तरीके से दर्शाते थे देसाई जी क्या करते थे कि अपनी फिल्मों को कुछ इस तरीके से ड्रीम लैंड में ले जाते थे जो कि वास्तविकता से थोड़ी परे होती थी, पर वो लगती बड़ी सच्ची थी। अब इसी तरीके से एक सच्चा लगता था गाना था, फिल्म थी सिलसिला 1981 की। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार, म्यूजिक दिया था शिव हरी जी ने, लिरिसिस्ट थे जावेद अख्तर साहब। फिल्माया गया था रेखा और अमिताभ बच्चन पर, और ये बड़ा ही सुखद और बड़ा ही कहते हैं ना दिलकश गीत था। यानी देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। सुनते हैं, लौटते हैं। शर्म से है लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए।
के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है दिल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है दिल खिले हुए। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ और प्रोग्राम का नाम है वही रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हमारा नंबर है वही 8010781078 और हम बात कर रहे हैं मनमोहन देसाई जी की। और फिर हम मनमोहन देसाई जी के कुछ शुरुआती कार्यों से भी जो है आपका तारुफ करा दें, यानी कि मेटा सिनेमाई सौंदर्य जो उन्होंने दिखाया। अब ये प्रतिरोध था या कहते हैं आकर्षण था कि उनकी कुछ फिल्में थी, जैसे छलिया हो गई या ब्लफ मास्टर, बदतमीज, किस्मत, जो 1960 से लेकर 1966 के बीच में आई थी। अब देसाई ने अपनी शैली के विशिष्ट तत्वों को निखारा उसके बाद। अब आंदोलन पर गतिशील रूप से शूटिंग करना या रंग का प्रतीकात्मक उपयोग करना या उनके फ्रेम की जटिलता और जूम और फिश आई लेंस का उपयोग करना या कथा के दबाव बिंदुओं पर उनके कहते हैं ना उन्माद या संगीत संख्याओं और लड़ाई के दृश्यों पर उनका परस्पर मंथन करना, अब ये जो है उन्होंने इन फिल्मों के बाद इस तरफ जो है वो ध्यान देना शुरू कर दिया था और बाकमाल ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने सर्कल का रूपांकन किया। अब सर्कल क्या था? जैसे कैमरा मूवमेंट, कोरियोग्राफी के साथ साथ रचना में एक यूटोपियन पूर्णता और समरूपता पर जोर देने के लिए जो अक्सर उनके कथानक में टूट जाता था। अब ये जो था उनका किस्मत तक का जो था एक्सपीरियंस था, उससे उन्होंने सीखा और उसको आगे लेके गए। अब हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब सीखने की बात तो यह है कि अब अगर हम फ्रेम की बाधाएं और इस तरीके की चीजों की बात करें तो वो जो समय था जो 1980 के आसपास में तब की बात कर रहा हूं, जब इतना एडवांस भी नहीं था कि आप अपने मोबाइल को उठाएं और चरित्र चित्रण कर दें। अब वो थोड़ा मुश्किल हुआ करता था इस तरीके से सोचना कि ये कैमरा मूवमेंट कैसी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं। अब इसी तरीके से एक फिल्म आई थी प्यारा दुश्मन। अब ये फिल्म जो थी सबको लगा था कि नहीं चलेगी, वैसे ही रह जाएगी। गायक कलाकार थे उषा उत्तप, संगीत दिया था बप्पी लहरी जी ने, इसके जो संगीतकार थे वो थे अनजान और फिल्माया गया था कल्पना अय्यर पर। और ये जो बहुचर्चित गीत था ये भी एक ट्रेंड सेटर था और इसने फिल्म को उठा दिया था। अब ये भी एक विषय है कि बहुत सारे ऐसे गीत होते हैं जो फिल्म को उठा देते हैं और लोग फिल्मों को गीतों के लिए भी देखने जाते हैं। इस तरीके की मेरे को बहुत पहले एक फिल्म याद आ रही है जो थी मैंने प्यार किया। हालांकि फिल्म अच्छी थी लेकिन इसके गीत जो थे वो एक आकर्षण का केंद्र था। मैं ज्यादा शब्दों में नहीं उलझाऊंगा। हरिओम हरि हरिओम हरि, इसी को सुनते हैं और लौटते हैं। हरिओम हरि 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 हरिओम हरि। गम है कोई तो गम मारो यारो, गम की दुआ
लहर जैसी चढ़ती जवानी, खिलती कली सा खिला रूप, जाने कब कैसे कहाँ हाथों से फिसल जाए, जैसे ढल जाए चढ़ी धूप। Comes in every lifetime, comes a love like this. I need you, you need me. Oh my honey, can't you see? Hari Om Hari, 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 Hari Om Hari. गम है कोई तो गम मारो यारो, गम की दुआ से गम की खुशी है, चूर नशे में ये जिंदगी है। हरि ओम हरि, 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 हरि ओम हरि। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। प्यासे प्यासे दिल में है अरमा हजारों, सांसों में है सपने हजार, एक एक पल यहाँ झूम के जी ले, जीने के हैं दिन बस चार। Dreams are so many, desires never ending, life's too short, let's live, love every moment, make your life worth living. Hari Om Hari, 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 Hari Om Hari. गम है कोई तो गम मारो यारो, गम की दुआ से गम की खुशी है, चूर नशे में ये जिंदगी है। हरि ओम हरि, 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 हरि ओम हरि। वेलकम बैक दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं मनमोहन देसाई जी पर। अब वो जो उनकी शैली थी उसकी भी बात कर रहे हैं। मिलना बिछड़ना जो है वो तो उनका था ही, जो कहते हैं बैकग्राउंड, लेकिन वो बहुत सारी चीजें जो है वो नई भी लेके आए थे। इसमें एक्सपेरिमेंटल टाइप की चीजें भी करते थे, जैसे उनके फ्रेम इस तरीके से होते जैसे खिड़कियां, रेलिंग, स्क्रीन। अब ये दूसरों के शरीर पात्रों को उसमें फंसाने की कोशिश करते थे। अब ये आप जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप मनमोहन देसाई की फिल्में देखें तो आप उनके स्क्रीन में देखें कि वो किस तरीके से शरीर का इस्तेमाल करते थे। चाहे वो कहते हैं ना कि वो चाहे वो आई फिल्मेशन हो, यानी कि आपको एक आंख की तरह जो है वो डायरेक्शन में वो जो कुछ दिखाते हो, या फिर ट्रेन स्टेशन हो, या बाजार हो, या विभिन्न वर्ग हो, या धर्मों को एकत्रित करना हो, ये सारी उनकी जो प्रमुख सेटिंग्स बन जाया करती थी। अब वो एक आई विजन जो मैंने आपको बात करी, ये इस तरीके के एक शैली है। अब इसे क्या है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम क्या देखेंगे कि देसाई फिल्म के फ्रेम की गति के साथ खेलते थे। मानव शरीर की असहाय मूर्खता और आडंबरों पर जोर देने वाले जो तंज होते थे उसके साथ खेलते थे।
अब हम जो है वो खेलेंगे। ये एक बड़ा ही दिलकश गीत था, फिल्म थी नसीब, और ये खेल खेल का ही गीत था, और ये मेरे बचपन के भी काफी कहते हैं ना कि एकदम दिल के पास है। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन पे, और बहुत सारे कलाकार थे। ये शायद एक ऐसी फिल्म थी जिसमें इतने सारे कलाकारों को बहुत सालों के बाद एक साथ लाया गया था। अब इसकी भी एक हिस्ट्री है, लेकिन हम सुनेंगे जॉन जॉनी जनार्दन टररम पम पम, और ये बड़ा ही चुलबुला सा गीत सुनते हैं और फिर लौटते हैं मनमोहन देसाई जी के पास। जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे धनाधन। जॉन जानी जनार्दन, जॉन जानी जनार्दन, साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे धनाधन। जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। ये तीनों नाम है मेरे, ये तीनों नाम है मेरे, अल्लाह जीसस राम है मेरे। जिस नाम से जो चाहे मुझे बुला ले, जिसने जो फरमाया, जो मांगा मैं लाया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे धनाधन। जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। ये फिल्मों के सितारे, ये फिल्मों के सितारे, देखो निकले चमक के सारे, ये सबका दिल बहलाए, मैं इनका दिल बहलाऊं, ये सबका दिल बहलाए, मैं इनका दिल बहलाऊं। हीरोइन से टकराया, हीरो को गुस्सा आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, मत धनाधन। जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, अरे जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम।
अंग्रेजी हो या देसी, फिल्में सभी मैंने देखी। अंग्रेजी हो या देसी, फिल्में सभी मैंने देखी। हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं, हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं। किस्मत ने घुमाया, होटल में पहुंचाया, हो यारों का यार, दुश्मनों का दुश्मन, एक धनाधन। जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम। जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम। वेलकम बैक दोस्तों। अब जो खड़ी कह रही है वो कह रही है कि अब ये प्रोग्राम फिर से यहाँ रोक दो। अब बड़ी सारी हमने बातें कर ली, मनमोहन देसाई जी का प्रोग्राम तो खत्म ही नहीं हो रहा और हम चाहते भी नहीं है कि ये प्रोग्राम खत्म हो। हम उनकी जो निर्देशन की बारीकियां हैं, जो क्या क्या उन्होंने ट्रेंड सेट किया, उसको बारूद जो एक श्रृंखला की तरह आपके सामने लाना चाहते हैं। लेकिन फिर यही कहते हैं ना कि जाने का मन तो नहीं करता। फिर भी इस विश्वास के साथ, इस वादे के साथ हम आपसे विदा लेंगे कि अगले हफ्ते फिर यही भेंट होगी और हम थोड़ी सी इन बातों को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने बात करी थी आडंबरों पर जोर देने की, या इसे किस तरीके से वो भावनात्मक क्षणों को दर्ज करते थे, या फ्रीज जो फोटोग्राफी थी, यानी कि जब फिल्मों को की एक सीन को फ्रीज कर दिया जाता था, उसका भी वो बाकमाल इस्तेमाल करते थे। कैसे करते थे, इस लेखक के लिए ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि ये फ्रेम जो है वो फ्रीज कर दिया। लेकिन देसाई की फिल्मों का सबसे खूबसूरत दृश्य धीमी गति का उपयोग करना था। अब चाहे वो कुली फिल्म में सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं वाला गीत हो, या फिर ये हरे रंग में एक ट्रेन धीरे धीरे बाईं ओर चली जा रही है, और जो स्लो मोशन का जो वो बड़ा ही उचित सा जो इस्तेमाल करते थे, वो शायद उन्होंने ही फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया। अब ये जैसे चमकदार लाल रंग में रेलवे पोर्टर्स को पंक्ति युक्त दाईं ओर से चलती हुई जो है वो ट्रेन की तरफ देखना, और जिसमें इकबाल शुद्ध रूप से छलांग लगाते हैं, ये बड़ा ही प्रभावित कर देने वाला या दिल को रोककर खुशी देने वाला जो है वो सीन था। अब इस तरीके की जो ट्रेंड सेटिंग थी उन्होंने ये भी करी, पर हम जो है अभी आपको कुछ इस एहसास के साथ छोड़े जा रहे हैं कि और बहुत सारी बातें करेंगे। अगले हफ्ते फिर आएंगे, फिर हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये विषय जो है वो जितना हम बढ़ा रहे हैं उतना ही खुलता जा रहा है और बहुत मजा आ रहा है। लेकिन जाने का तो वक्त हो गया ना दोस्तों, इसलिए मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ लव स्टोरी 1981। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, अमित कुमार, संगीत दिया था राहुल देव वर्मन जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था विजेता पंडित और कुमार गौरव पर। और ये क्योंकि हम सपनों की बातें कर रहे हैं, इसलिए इस गीत के साथ आपको छोड़ देता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, धन्यवाद, इस बात के साथ कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, ख्याल रखिएगा। देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया 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 आया।
दिया क्या बिजली से कम है। छोड़ो मत छेड़ो, बाजार जाओ। जाता हूँ जाऊंगा पहले यहाँ आओ। शाम जवां है तू कहाँ है। आजा देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। क्या समा है तू कहाँ है। आजा कैसी प्यारी है ये छोटी सी रसोई। हम दोनों हैं बस दूजा नहीं कोई। इस कमरे में होंगी मीठी बातें। उस कमरे में गुजरेंगी रातें। ये तो बोलो होगी कहाँ पे लड़ाई। मैंने वो जगह ही नहीं बनाई। प्यार यहाँ है तू कहाँ है। आजा कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में